दोस्तों ये सीमा हैदर बेबस लाचार मजबूर नज़र आ रही है, बहुत टेंशन में है। टेंशन में इसलिए कि योगी और मोदी ने सीमा के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। मोदी ने कहा कि तुम 4 सालों में, मुझे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ मेरे भारत में रह रही थी, रबूपुरा में। योगी को पता नहीं था। योगी ने सख्त ऐलान कर दिया, वार्निंग जारी कर दी कि तुम 24 घंटों के अंदर अंदर मुल्क छोड़ो, वरना तुम्हारे साथ वो होगा कि इतिहास में लिखा जाएगा। इसलिए परेशान है। या हिंदुस्तान एजेंसियों की ATS ने सीमा के ख़िलाफ़ चार्जशीट, जो पुलिस है उन्होंने चार्जशीट पेश करने का ऐलान कर दिया। सीमा टेंशन में है। या सीमा को किसी ने धमकी दी है कि सीमा तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, अगर तुम रहोगी तो फिर या तुम रहोगी या फिर हम रहेंगे। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। ये चीज़ें इस वजह से सीमा परेशान नहीं है। सीमा इस वजह से परेशान नहीं, सीमा के जो अवैध पति हैं, जो मोहरा है इस खेल का, इस गेम का, इस केस का, सचिन चूसा हुआ आम, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। कहा जा रहा है कि सीमा ने उसको कोई जहर दे दिया है। वो बेचारा क्या है, वो तो हराम खोर है, वो बस निमटने के करीब है। और इसीलिए सीमा आके यहाँ पे ये बोल रही है और अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है कि मैं तो बड़ा इसको बोलती थी, ख्याल रखो, पता नहीं उसने क्या खा लिया, अब उसकी हालत पतली है, कभी भी वो निमट सकता है। अल्लाह करे कि वो निमट जाए। ठीक है, ये सुनिए। खराब है, वो कैसे ले जाए। 2 दिन ठीक हुए थे, मैं खुश हो गया, हाँ मीना जी ठीक हो गए हैं। दोस्तों आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि मीना जी के साथ क्या प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और मैं भी, देखिए ये टाइम हो गया, अब तक खाना नहीं बनाया, बहुत सारा काम भी रहता है। हैरत की बात है, मोदी और योगी के होते हुए सीमा डिस्टर्ब हो रही है। सीमा डिस्टर्ब हो रही है। और जो मैंने शुरू में कहा कि क्या मोदी और योगी ने कोई सख्त वार्निंग जारी कर दी कि इसको किसने रखा हुआ है। भाई ये जब तक मोदी और योगी है ये तो सोचे भी नहीं। ये सोचना छोड़ दें, ये सोचना छोड़ दें कि सीमा, मोदी और योगी के होते हुए सीमा के ऊपर कोई सख्ती आएगी, सीमा को कोई मुश्किल पेश आएगी, दिक्कत पेश आएगी, या सीमा जेल चली जाएगी, सीमा के ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट पेश कर देंगे। नहीं भाई, कोई नहीं करने वाला। दुनिया देखें कितने बड़े बड़े लोग हैं हिंदुस्तान में, देखें काम बोलते हैं दोस्तों, काम। मोमिन मलिक साहब का अगर इतिहास कंघाला जाए, उनकी हिस्ट्री देखी जाए, तो उन्होंने जो भी केसेस फाइट किए ना, वो उनकी हमेशा उनको विक्ट्री मिली, उनको सफलता मिली। लेकिन इस मामले में एक औरत के ख़िलाफ़ मोमिन मलिक साहब ने कम व बेश 20 से ज़्यादा मुकदमात, केसेस फाइल किए, लेकिन हासिल किया हुआ मोमिन साहब को कुछ नहीं हुआ। क्यों? मोदी और योगी के होते हुए भाई इसको कुछ नहीं होने वाला। सीमा को चाहे कोई लाख कोशिश क्यों ना कर ले। ये औरत जो है इस वक्त, मैं कहता हूँ कि हकीकत में सीमा ही प्रधानमंत्री है। सीमा जो चाहे कर सकती है। सीमा ने ही लगता है कि पूरे सिस्टम को इसने हाईजैक किया हुआ, पूरे सिस्टम को चला रही है। समझ रहे हैं ना, मैं गलत नहीं बोल रहा। मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ, बोलता रहूँगा। बातें जो जय चंद हैं, अंधभक्त हैं, उनको तो बातें बुरी लगेंगी। जो ख़ानदानी लोग हैं, एक भाई हैं, मैं कह पद्माना भूषी, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमेशा तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन अच्छे अंदाज में इंग्लिश में करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वो असली और ख़ानदानी हिंदू हैं, आखिर तक वीडियो भी देखते हैं और एक एक पॉइंट को नोट करते हैं। आप उनका हर वीडियो के नीचे, मैं पता नहीं गलत नाम ले रहा हूँ क्योंकि नाम उनका काफ़ी मुश्किल है, पद्माना भूषी, शायद इस तरह का, या कुछ और भी हो सकता है, पद्माना भूषी। तो इस तरह के जो वहाँ के लोग हैं ना, ख़ानदानी लोग, मैं हमेशा उनके सामने ही ये मुद्दा पक्ष रखता हूँ कि मैं कोई गलत बोल रहा हूँ। देखिए, मैं एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी, भले वो मोदी हो, योगी हो, हाँ मैं योगी को टकला बोल देता हूँ। टकला मतलब गंजा, ठीक है ना, कोई ये गलत, कोई गाली नहीं है। मेरे पास तो और भी शब्द हैं कि मैं बोलूँ तो बोल सकता हूँ, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, या वो क्या कर लेंगे। ठीक है, मैं मोदी के हवाले से मैं ऐसी चीज़ें रख सकता हूँ, गुजरात के हवाले से क्या क्या बोला जाता है, तो मैं तो वो भी वर्ड यूज़ नहीं करता। ठीक है ना, तो मैं कभी ना किसी के धर्म को टारगेट करता हूँ,
ना मैं कभी करूँगा। ये बात स्पष्ट है, क्या बोलते हैं, वाज़ेह है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं करने वाला। भले लोग मुझे देखें, आपके हिंदू ही मुझे पैकेज बना के देते हैं कि तुम ये चलाओ, मोदी के बारे में बोलो, योगी के बारे में कि यूपी में वो क्या क्या करता है। अरे वो जो करता है करते रहने दे। अगर वो हमारे बच्चों के उसके ऊपर वो होगा ना, तो फिर हम बोलेंगे नहीं, बल्कि चीखेंगे, चिल्लाएंगे और हम फिर दिखाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये औरत जो है ना, सीमा, ये इतनी ड्रामेबाज और झूठी मकार औरत है कि इसने 3 दिन पहले ये कहा कि मेरे बच्चे यहाँ स्कूल में जा रहे हैं, तैयारी करते हुए, बैग लगाते हुए दिखाया, उनको खाना देते हुए दिखाया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और फिर इसकी कल परसों एक वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी, उसमें बोल रही थी कि नहीं, मैं बच्चों को जो मास्टर हैं वो घर में आके पढ़ाएंगे। ठीक है। एक लम्हे के लिए, एक दिन ये झूठ बोलती, दूसरे दिन उसका पकड़ा जाता है। एक लम्हे के लिए झूठ बोलती, दूसरे लम्हे उसका झूठ पकड़ा जाता है। लेकिन मुझे हैरत की बात है कि भाई हिंदुस्तानियों को ये औरत क्यों अच्छी लगती है? क्यों? मैं उन हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ जो कि सीमा के तलवा चाटने के लिए भी तैयार रहते हैं, सीमा के जूते चाटने के लिए भी तैयार रहते हैं। मैं उनसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि यार वो क्यों, जो कि एक झूठ की फैक्ट्री है। ठीक है। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, मेरे को हेल्प करा दो बेटा, भैया सो गया अभी, हो जाएगा। कहाँ गई थी घूमने? पापा कहाँ है? पापा को बहू खा गए पापा को। जब तक हमारे पाकिस्तानी बच्चे वीडियो में ना आए ना, तो कोई देखने वाला नहीं है। उन बच्चों की वजह से, उनके बच्चे जो है ना, लोग उनको देखना चाहते हैं कि वो किस कंडीशन में है, किस हाल में है। लेकिन ये बदबख्त, ये कमज़र्फ़ और घटिया लोग ना, उनका बिल्कुल गलत मिसयूज़ कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से उनका यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए और जो ख़ानदानी लोग हैं ना, उनके लिए ये काबिल मुज़म्मत है। खंडन करते हैं इस बात का। वहाँ के इदारे सब खामोश हैं, किसको हम पुकारें, किसको बोलें, किससे गुहार लगाएं। सब के सब, मतलब यार पूरी दुनिया को पता है कि इस औरत ने कानून का उल्लंघन किया, आपके संविधान का, आपके देश में जो कर रही है वो गलत कर रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सही है। हमारा ये नहीं है, हमारा तकाज़ा या हमारी मांग के उसको आप कुछ भी करो, चाहे हमारा तकाज़ा है, हमारी मांग है, वो बच्चे हैं, कि बच्चे वापस आ जाएं, बस। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो जब तक बच्चे नहीं आते, हम इसी तरीके से बोलते रहेंगे। बोलना हमारा राइट है, हमें बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। गुलाम हैदर भी यही कहते हैं कि आप बेशक सीमा को अपने पास रखो, उसको ATS के चीफ बना दो, हैं, और प्रधानमंत्री बना दो। प्रधानमंत्री तो इस वक्त लगती है, इस समय लग रही है कि वो है, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हो रहा। अल्लाह हाफ़िज़।